बात करने वाला है कि बीपीएससी के द्वारा यहाँ पर देखें तो 72वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर जो आवेदन लिया जा रहा है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जब अप्लाई कीजिएगा तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, नहीं प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो उसका अप्लाई डेट क्या होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, यानी कब तक आपका यहाँ पे बना हुआ रहना चाहिए और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ये भी आपको बताने वाला है। तो जब तक मेरे चैनल बना रहे हैं, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ में कि और लोग भी जानकारी हो सके। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब आप लोग अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, इसके लिए तो आपको पास जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट कब का बना हुआ रहना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, इसका डेडलाइन क्या रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट में बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधित पूर्ण सूचना को यहाँ पर देना होगा, जैसे कि बताया गया है। दोनों पॉइंट मिलेगा कि विशेष शैक्षणिक योग्यता एवं विशेष विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए दावेदारी मान नहीं होगा, जैसे कि बताया गया। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि जिस पद के लिए अप्लाई कीजिएगा उस पद आपको चूज आपको करना होगा। ठीक है, अन्यथा आपको मान नहीं होगा, जैसे कि बताया गया। बताइए आरक्षण से संबंधित आपको बताया गया, लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर परीक्षा के किसी भी स्तर या चरण में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दे होगा, जैसे कि बताया गया। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही दे होगा। अगर हम बिहार के मूल निवासी रहेंगे तब आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट में लिखा है कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, अगर बाहर के निवासी हैं यानी आउटसाइड बिहार हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के परियोजना के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आपको यहाँ पर देखिए आपको डोमिसाइल यानी आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। उसका लिखा है कि फोन पैन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगर आप SC ST कैटेगरी के आते हैं तो आपको देखें तो जाति प्रमाण पत्र देना होगा, अस्थायी निवास पत्र यानी मूल निवासी यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है, अगर आप SC ST से आते हैं तब ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। उसका देखिए बी नो पॉइंट में लिखा है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी या राज्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान होगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ पर BC1 BC2 से आते हैं यानी यहाँ पर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको NCL सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, यानी NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, जो कि आपको ब्लॉक लेवल से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए सी नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पते से निर्गत होना चाहिए। अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हैं, आप महिला हैं, विवाहित महिला हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको NCL सर्टिफिकेट आपको रहना चाहिए, जो कि NCL सर्टिफिकेट पे जो एड्रेस है यानी NCL सर्टिफिकेट का जो एड्रेस है आपको बना हुआ रहना चाहिए, आपको मायके से बना हुआ रहना चाहिए, पिता के नाम में पता के नाम से बना होना चाहिए, जैसा कि बताया गया है। पे नीचे आएंगे तो और भी आपको जानकारी यहाँ पे बताया गया है, तो अपना अकॉर्डिंग भी चेकआउट कर लेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट के बारे में हम बता देते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद और भी यहाँ पे जानकारी बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आप जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि जो भी है, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, तो कब का बना हुआ रहना चाहिए, कब तक डेट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लिखा है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान नहीं होगा, जैसे कि बताया गया। तो जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो डॉक्यूमेंट का जो डेट है, डॉक्यूमेंट जो बनने का डेट है,
आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए, यानी आवेदन की अंतिम तिथि तक को होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 31, यहाँ पर देखें तो 31, ठीक है, 31/5 तक इसमें आवेदन करने की तिथि रखा गया है, तो इससे पहले का आपको बना हुआ रहना चाहिए, इससे बाद का बना हुआ नहीं चाहिए। मान लीजिए संशोधन करने का तिथि बढ़ता है तो उस तिथि से भी यहाँ पे आपको पहले का बना हुआ रहना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो एक बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने की तिथि के अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट है आपको होना चाहिए, जैसे कि बताया गया, उस तिथि तक आपको बना हुआ रहना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। तो बाकी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे, सभी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपका अपडेट यहाँ पे बताया गया है। तो जब भी आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो देख लेंगे आप, है ना, अप्लाई करने से तिथि से पहले का डेट यहाँ पे होना चाहिए, यानी प्रमाण पत्र का डेट, तब यहाँ पे अपलोड करेंगे। बाकी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ में, कि लोग भी जानकारी हो सके। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ।